राघव ने कार का शीशा नीचे किया। भाई जल्दी बाहर आओ यार, शुभम गाड़ी में झांकते हुए बोला। प्रियंका ने जब शुभम को देखा तो चैन की सांस ली। राघव गाड़ी से बाहर निकला और शुभम से बोला, इतनी रात में कहाँ भटक रहे हो तुम? प्रियंका भी गाड़ी से बाहर निकली। प्रियंका को देखते ही शुभम राघव की टांग खींचते हुए बोला, लगता है मैंने डिस्टर्ब कर दिया, कार में कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग चल रही थी। प्रियंका शुभम की बात सुनकर शर्मा गई और धीमी आवाज में राघव से बोली, मैं अंदर जाती हूँ। प्रियंका के जाते ही शुभम होंठ दबाकर हंसने लगा। राघव ने शुभम को घूर कर देखा। राघव के घूरते ही शुभम ने मुंह पर उंगली रख ली और चुप हो गया। राघव ने अपनी जेब से एक सिगरेट निकाली, लेकिन उसे जलाया नहीं और उंगलियों के बीच घुमाने लगा। राघव का अच्छा मूड देखकर शुभम ने कहा, भाई एक प्रॉब्लम हो गई है। शुभम की बात सुनकर राघव की उंगलियां रुक गई और शुभम की तरफ देखते हुए राघव ने पूछा, क्या बात है? शुभम राघव का सवाल सुनकर भी चुप था और उससे नजरें चुराने की कोशिश कर रहा था। राघव ने शुभम से अपनी आवाज में सख्ती लाते हुए बोला, बोलो क्या बात है, तुम मुझसे नजरें क्यों चुरा रहे हो? वो मेरा एक्सीडेंट हो गया, शुभम ने हिचकिचाते हुए कहा। राघव ने शुभम को ऊपर से नीचे तक गौर से देखा और देखने के बाद बोला, तुम्हें देखकर तो नहीं लगता कि तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ है। शुभम राघव की बात सुनकर चुप हो गया और थोड़ी देर सोचने के बाद बोला, वो एक्चुअली मेरी गाड़ी ने किसी बाइक वाले को ठोक दिया है और गाड़ी पुलिस लेकर चली गई है। क्या तुमने मेरी कार का एक्सीडेंट किया? जान ले लूंगा तुम्हारी, मेरी कार को खरोच भी आई तो। राघव ने शुभम का कॉलर पकड़ते हुए उसे धमकाया। शुभम राघव के इस बिहेवियर से हैरान था। उसने राघव का हाथ अपने कॉलर से हटाते हुए कहा, कैसे भाई हो यार तुम, मुझसे ज्यादा अपनी गाड़ी की चिंता है। राघव शुभम के झूठे आंसू और उसका स्वभाव बखूबी पहचानता था, इसलिए उसे मालूम था कि शुभम कभी भी खुद को नुकसान नहीं होने दे सकता है। राघव ने शुभम का चेहरा देखा और वक्त रहते ही उसने अपनी दूसरी बात कही, मैं इसलिए तो इतनी रात को यहाँ खड़ा था, मेरी पॉकेट मनी खत्म हो गई है, अगर तुम कुछ पैसे दे देते तो। कहते हुए शुभम राघव की तरफ देखकर मुस्कुराने लगा। राघव पर शुभम की बात का कोई असर नहीं हुआ। उसने उल्टा शुभम को धमकी देते हुए कहा, तुमने इस महीने अपनी पॉकेट मनी से ज्यादा पैसे खर्च किए हैं, अब तुम्हें 1 रुपया भी नहीं मिलेगा। राघव की बात सुनकर शुभम मायूस हो गया और आंखों में पानी भरकर बोला, भाई प्लीज आखिरी बार हेल्प कर दो। राघव एक चट्टान की तरह बिना चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन लाए बोला, तुम्हारी पढ़ाई पूरी हो चुकी है, अब तुम्हें पॉकेट मनी नहीं मिलेगी, जॉब ढूंढो और पैसे कमाओ। शुभम ने राघव को मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसके हाथ सिर्फ निराशा आई। राघव घर में जाते जाते शुभम को हिदायत देते हुए बोला, मेरी कार कल किसी भी हालत में घर में होनी चाहिए। शुभम घर के बाहर खड़ा राघव को जाते हुए देखता रह गया। उसने गुस्से में आकर कार को एक लात मारी, जिसकी वजह से उसे खुद चोट लग गई। झल्लाया हुआ शुभम भी घर में चला गया। राघव अपने कमरे की तरफ जा ही रहा था कि उसकी नजर कमरे में सोई हुई प्रियंका पर पड़ी। प्रियंका शायद फोन चलाते चलाते ही सो गई थी। राघव दबे पांव प्रियंका के रूम में आ गया। उसके हाथ से फोन लेकर टेबल पर रखा और लाइट बंद करके अपने कमरे में जाकर सो गया। अगले दिन राघव की नींद जल्दी खुल गई। नहा धोकर वो नीचे गार्डन में आया और बैठकर पेपर पढ़ने लगा। किरण माँ, चाय ले आइए, राघव ने किरण को आवाज लगाते हुए कहा। थोड़ी ही देर में शुभम चाय का ट्रे लेकर राघव के सामने आ गया। रख दीजिए, राघव बिना ऊपर देखे ही शुभम को किरण समझते हुए बोला। शुभम ने चाय की ट्रे टेबल पर रखी और बोला, भाई मैं आपके लिए चाय बना देता हूँ। किरण की जगह शुभम को देखकर राघव चौंक गया और इधर उधर नजर घुमाते हुए बोला, किरण माँ कहाँ है? वो नाश्ता तैयार कर रही हैं। मैंने सोचा दोनों भाइयों ने बहुत दिनों से साथ में चाय नहीं पी है तो मैं ले आया। शुभम ने अपनी आवाज में चाशनी घोलते हुए कहा। शुभम ने चाय कप में निकालकर राघव की तरफ बढ़ाया। राघव ने पेपर नीचे रखा और चाय पीने लगा। शुभम ने अपने लिए भी कप में चाय निकाली और पीने लगा। राघव और शुभम घर के गार्डन में बैठकर चाय पी रहे थे। दूसरी तरफ प्रियंका की नींद खुली और उसने टाइम देखा तो दिन के 9 बज चुके थे। वो एकदम से हड़बड़ा कर उठी और भागती हुई नीचे आ गई। उसने नौकर से पूछा, राघव कहाँ है? नौकर ने बताया कि राघव सर गार्डन में चाय पी रहे हैं। प्रियंका बिना कुछ सोचे समझे गार्डन में चली गई। राघव प्रियंका का हुलिया देखकर चौंक गया। प्रियंका नाइट सूट पहने हुए बिना चप्पलों के और बिना फ्रेश हुए नीचे आ गई थी। शुभम प्रियंका की टांग खींचते हुए बोला, लगता है आपकी थकान रात भर में नहीं गई।
राघव ने शुभम को घूर कर देखा तो शुभम चुप हो गया और चाय पीने लगा। शुभम के मजाक से प्रियंका को महसूस हुआ कि उसे इस तरह नीचे नहीं आना चाहिए था, लेकिन अब उसके पैर भारी हो रहे थे। उसे समझ नहीं आया कि वो वहां से कैसे जाए। राघव ने चाय का कप टेबल पर रखा और प्रियंका के पास जाकर बोला, ऊपर जाओ और फ्रेश होकर आओ। राघव की बात सुनते ही प्रियंका सर पर पैर रखकर अपने कमरे में दौड़ गई। कमरे में पहुंचते ही उसने अपने हाथ से सर पर मारा और बोली, कितनी बेवकूफ हूं मैं, ऐसे भी कोई बाहर जाता है भला। प्रियंका खुद में शर्मिंदा होते हुए नहाने चली गई। प्रियंका के ऊपर जाते ही शुभम ने कहा, प्रियंका भाभी बहुत सुंदर है, काश मुझे भी इनकी तरह कोई मिल जाए। राघव ने शुभम की बात को अनसुना किया और वापस न्यूज़पेपर पढ़ने लगा। शुभम ने मौका देखकर राघव से कहा, भाई मुझे आपसे कुछ बात करनी है। अगर बात पैसे के बारे में है तो मैं नहीं कर सकता तुम्हारी मदद। राघव ने पूरी बात सुने बगैर शुभम से कहा। शुभम जाकर राघव का पैर पकड़कर बैठ गया और बोला, भाई मैंने तुम्हारी गाड़ी का एक्सीडेंट नहीं किया है, दरअसल मुझे पैसे किसी और कारण से चाहिए थे। शुभम की बात इग्नोर करते हुए राघव पेपर पढ़ने में व्यस्त था। शुभम थोड़ी देर रुककर फिर बोला, दरअसल मुझे एक लड़की से प्यार हो गया है और मुझे उसे इम्प्रेस करने के लिए पैसे चाहिए। शुभम की बात सुनकर राघव ने न्यूज़पेपर नीचे रखा और बोला, तुम्हें हर दूसरे दिन किसी से प्यार होता है। खैर ये तुम्हारी पर्सनल लाइफ है, लेकिन अब मैं सिंगल नहीं हूँ। आई एम मैरिड मैन एंड कोई भी फैसला लेने से पहले मुझे मेरी बीवी से पूछना होगा। राघव की बात सुनकर शुभम हैरान था। उसने राघव को श्वेता के साथ 1 साल देखा था, लेकिन कभी भी राघव ने परमिशन लेने की बात नहीं की थी। शुभम थोड़ी देर के लिए चुप बैठ गया और सोचने के बाद बोला, ठीक है, मैं भाभी से ही बात कर लूंगा। राघव शुभम को देखकर मुस्कुराया, जैसे उसे पहले से प्रियंका का फैसला मालूम था। शुभम मन ही मन ये सोचकर खुश हो रहा था कि प्रियंका को मनाना आसान होगा। नाश्ता तैयार है। किरण ने राघव और शुभम को आवाज लगाई। दोनों उठकर डाइनिंग रूम में गए और नाश्ता करने लगे। थोड़ी ही देर में प्रियंका भी तैयार होकर नीचे आ गई और राघव और शुभम के साथ नाश्ता करने लगी। शुभम अपनी जगह से उठा और प्रियंका के पास जाकर बैठ गया। प्रियंका को शुभम का मकसद समझ नहीं आया। राघव नाश्ता करने में व्यस्त था। प्रियंका ने भी अपना ध्यान शुभम से हटाया और अपने आने वाले फाइनल्स के बारे में सोचने लगी। अचानक से शुभम ने प्रियंका का चेयर हिलाया और बहुत प्यार से बोला, भाभी। प्रियंका ने चौंक कर शुभम की तरफ देखा। उसकी आंखों में आश्चर्य साफ पता चल रहा था। वो एक मासूम बच्ची लग रही थी। क्या हुआ? प्रियंका ने पूछा। शुभम प्रियंका की आंखों में आंखें डालकर उसका हाथ अपने हाथों में लेते हुए बोला, भाभी मुझे यकीन है आप मुझे समझेंगी। मैं बहुत अकेला था जब यहाँ आया था। लंदन में रहने की वजह से यहाँ मेरा कोई दोस्त नहीं है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी जिंदगी में कोई ऐसा आएगा जिसके साथ मैं अपनी लाइफ बिताना चाहूंगा। प्रियंका की आंखें शुभम की बातें सुनकर बड़ी होती जा रही थी। शुभम को प्रियंका का चेहरा देखकर समझ आ गया कि उसका तीर निशाने पर लगा था। शुभम अपने आवाज में दर्द और चेहरे पर मासूमियत लाते हुए बोला, मुझे उस लड़की से मिलकर कल ही एहसास हुआ कि वही लड़की है जो मेरे लिए बनी है। प्रियंका को समझ नहीं आया कि शुभम अचानक से ये सब बातें उसे क्यों बता रहा था। प्रियंका अपना हाथ पीछे खींचते हुए बोली, ये सब तुम मुझे क्यों बता रहे हो? शुभम आंखों में आंसू भरकर रुआसी आवाज में बोला, मुझे उस लड़की को इम्प्रेस करना है जिसके लिए मुझे कुछ पैसे चाहिए। भाई ने मना कर दिए। मुझे उम्मीद है आप मेरी मदद करेंगी। प्रियंका को शुभम के इस नाटक का पूरा मामला समझ आ गया। बोलने से पहले प्रियंका ने थोड़ा गर्म पानी पिया और फिर बोली, क्या ये वही लड़की है जिसे तुम कुछ दिन पहले डेट कर रहे थे? प्रियंका का सवाल सुनते ही राघव को हंसी आ गई और शुभम सकपका गया। शुभम के चेहरे से प्रियंका को उसका जवाब मिल गया था। तुम जब से लंदन से वापस आए हो, शायद ये तुम्हारी तीसरी गर्लफ्रेंड है ना? प्रियंका ने संदेह जताते हुए कहा। प्रियंका के सवाल सुनकर शुभम चुप हो गया, जैसे उसे सांप सूंघ गया हो। थोड़ी देर रुकने के बाद प्रियंका बोली, तुम एक काबिल जवान आदमी हो। तुम्हें किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। और हाँ, प्यार कोई खेल नहीं है। अपने लिए एक सच्चा पार्टनर ढूंढो जिसे पैसों के बल पर इम्प्रेस करने की जरूरत ना पड़े। कहते हुए प्रियंका चेयर से उठ गई और नैपकिन से मुंह पोंछते हुए बोली, राघव, मैं कार में जाकर तुम्हारा इंतजार करती हूँ। प्रियंका ने अपना बैग उठाया और घर से बाहर चली गई। शुभम बस प्रियंका का मुंह ताकता रह गया। राघव भी उठा और सार्कास्टिक तरीके से शुभम के कंधे पर हाथ रखकर बोला,
शायद तुम्हें तुम्हारा जवाब मिल गया और अपना बैग उठाकर घर से बाहर चला गया। राघव की बात सुनकर शुभम चिढ़ गया और चिल्लाते हुए बोला, पैसे नहीं देने थे तो ना देते, बीवी के पीछे छुपने की क्या जरूरत थी। शुभम की बात सुनने से पहले ही राघव घर से निकल गया था। कार के पास प्रियंका बैग लेकर खड़ी थी। राघव उसके पास आया और बोला, तुम बाहर क्यों खड़ी हो, अंदर क्यों नहीं बैठी? मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। प्रियंका के चेहरे पर नाराजगी साफ साफ नजर आ रही थी। राघव ने प्रियंका की बात सुनी और बिना कुछ कहे कार में जाकर बैठ गया। उसने खिड़की का शीशा नीचे करते हुए कहा, बाहर बहुत धूप है, अंदर आकर बात करो। प्रियंका कार में बैठते ही चिढ़कर बोली, तुम्हें अगर शुभम को पैसे नहीं देने थे तो ना देते, तुमने मुझसे पूछने का बहाना क्यों बनाया? मैंने कोई बहाना नहीं बनाया। 1 साल के लिए ही सही तुम मेरी बीवी हो और मेरे पैसों पर तुम्हारा हक है, तो मैं किसे कब कहाँ पैसे दे रहा हूँ इसमें तुम्हारी सहमति जरूरी है। राघव ने बहुत सरल तरीके से कहा। राघव के जवाब के बाद प्रियंका के पास कुछ कहने को शब्द ही नहीं बचे थे। राघव ने ड्राइवर को कार चलाने का ऑर्डर दिया और दोनों ऑफिस के लिए रवाना हो गए। इधर घर में शुभम नाश्ता करने लगा कि तभी मौका देखकर माही शुभम के पास आई और बोली, गुड मॉर्निंग सर। माही को देखकर शुभम ने उसे कॉम्प्लीमेंट करते हुए बोला, तुम पहले से खूबसूरत हो गई हो। माही शुभम की बात सुनकर खुश हो गई और कुर्सी खींचकर बैठ गई। थोड़ी देर बाद मौका पाते ही उसने शुभम के कान भरने शुरू कर दिए। क्या आपको नहीं लगता कि प्रियंका आपके साथ ज्यादती कर रही है? शुभम ने नाश्ता छोड़कर माही की तरफ देखा और बोला, अच्छा, क्या तुम्हें ऐसा लगता है? हाँ, मुझे ऐसा लगता है। प्रियंका बस यहाँ इसलिए है क्योंकि राघव सर अभी श्वेता मैम से नाराज हैं। एक बार श्वेता मैम आ गई तो सर खुद इसे धक्के मारकर घर से निकाल देंगे। माही ने नफरत भरे लहजे में कहा। शुभम ने माही की पूरी बात सुनी और अचानक से उसका हाथ पकड़कर उससे पूछा, क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? शुभम की बात सुनकर माही चौंक गई। क्या माही ही वो लड़की है जिसके बारे में शुभम बात कर रहा था? क्या जवाब होगा माही का? क्या प्रियंका ने शुभम को पैसे के लिए मना करके अपने लिए नई दुश्मनी मोल ली है? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनिए इस कहानी का अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम पर।